अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बागबानपुरा में बीवी ने अपने शौहर को अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर शारक काटकर कत्ल कर दिया, जबकि 16 साला भतीजी को भी शारक काटकर कत्ल कर दिया। उसके बाद उन पर इल्जाम आयद किया कि इन दोनों के दरमियान नाजायज मरासम थे। मलक शौकत की उम्र 50 साल है, जबकि मकतूला शाजिया की उम्र 16 बरस है। ये वाकया है क्या, इसके हकाइक हैं क्या, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बागबानपुरा में एक 48 साला शख्स और उसकी भतीजी को बेदर्दी के साथ शारक काट के कत्ल कर दिया जाता है और ससुराल वाले ये कत्ल की घिनौनी वारदात में मुलव्विस हैं। उनकी जानिब से इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। मुल्ज़मान पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। असल हकाइक हैं क्या, हम मलक शौकत के अहले खाना और अजीज़ो कारब मोहल्लेदारों के साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं ये वाकया किस तरह से पेश आया और इसके पीछे क्या वजूहात है। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। जी, आप क्या लगते हैं? नहीं, मैं यहाँ का नेबर हूँ, मोहल्लेदार हूँ। अच्छा, मैं इनको 1982 से जानता हूँ। सही है। वो शौकत अली को भी जानता हूँ। बहुत ही नंबर 1 बच्चा, शरीफ बच्चा बहुत। कभी उसको मैंने नहीं देखा कि लड़ता हो अपनी वाइफ के साथ, जाना कट्ठे आना। बहुत ही अच्छा जिंदगी गुजार रहे थे। ये समझ नहीं आई कि क्यों ऐसे ये हुआ, किस तरीके से। इत्तला मिली आपको? मैंने तो ये इधर ही पता चला कि जी वो उसको उसकी वाइफ ने कत्ल कर दी है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो 2 दिन पहले यहाँ से जाके दुकान का सौदा लेके आए हैं। खुश मोटरसाइकिल पे बैठ के गए हैं। जब गए हैं थर्सडे वाले दिन, उसके बाद मिला है अपना पता चला। बच्चे हैं उनके? जी, मतलब यंग बच्चे हैं उनके। शादी काफी अरसा पहले हुई थी उनकी। हाँ, शौकत साहब की। क्या करते थे वो? अपना जूतों का काम करते थे पहले। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कोई 2-4 महीने हुए शॉप डाली है, जनरल स्टोर डाला, किराना स्टोर डाला इस गली में। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा वक्त आएगा। क्या कहते हैं, किस वजह से वाइफ ने कत्ल किया? ये नहीं पता चला अभी तक। ये बिल्कुल नहीं पता चला कि क्यों कत्ल किया है। बड़ा अफसोसनाक वाकया। ऊपर से वो कह रहे थे कोई इनके आपस में ताल्लुकात थे, बच्ची और इनके। वो क्या मामला? ये सरासर गलत है। हमारे प्रदेश जो है ना इसी गली की है। 50 साल से ये हमारे जो हमसाए हैं। सही है। हमसायों वाला चक्कर ही नहीं था। ऐसे है कि जैसे हम रिश्तेदार हैं। और इन्होंने दुकान डाली हुई है। दुकान पे वो जो काम करते हैं जूतियों का, साथ मेहनत मजदूरी करते हैं। और वो जिस दिन ये वकूअ होता है, उनकी वाइफ लेके उन्होंने जाना था सिस्टर के घर। तो उनकी वाइफ ज़बरदस्ती उनको ले गई हैं कि आप चले ससुराल में, कोई काम है। ठीक है, ज़बरदस्ती ले गई हैं। वो जा रहे थे अपनी बहन के घर फ्रिज लेने। ये उनकी वाइफ, उनको क्या प्लान था ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किस प्लान के तहत उन्होंने बनाया हुआ था सिस्टम। उन्होंने क्या किया, उनको जहर दे के क्या किया, फिर मर्डर किया। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर उस बंदे की आप पूरे इलाके में हर बंदा आपको गारंटी देगा कि वो 1% भी ऐसा बंदा नहीं। अच्छा। 1% भी ऐसा बंदा नहीं था। ये हो ही नहीं सकता। हमारे मानने में अगर कोई कहे ना, जैसे भी हमारे मानने में ये बात नहीं है कि उस बंदे का कोई ऐसा कोई सीन हो। तो फिर तो इसके अलावा कोई वजूहात हो सकती हैं? ये अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ना उनकी लड़ाई हुई है। 8 साल हो गए उनकी शादी को। बच्चा हुआ कोई? नहीं, इनमें कोई बच्चा नहीं है। जो पहली वाइफ थी उनमें से 2 बच्चे हैं उनके। ठीक है, एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा। वो बहुत हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी शादी की। वो एक्सीडेंट में जो है ना, उनकी वाइफ जो है उनके अपने भाई के साथ जा रही थी, उनमें वो डेथ हो गई। ये तीसरी, इनमें भी कोई मसला नहीं था। आज तक हमें ये परेशानी है कि आज तक होता है घर में नोकझोंक होती है, मगर आज तक हमने नहीं देखा लड़ाई नहीं हुई। मगर क्या ऐसा मामला हो गया कि क्या उन्होंने किया, कोई समझ नहीं आ रही। ये समझ से बाहर है। ये तो हमें जो है ना, हर बंदे को। आप भी मल्लेदार हैं? मल्लेदार ही साथ वाला घर है हमारा। अच्छा। हमारे ही साथ वाला घर है। अच्छा, हमारे चाचा के बेटे। अच्छा, रिश्तेदार? हाँ जी, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार है। अच्छा, फिर इत्तला मिली, क्या किया मौके पर? इत्तला मिली, पुलिस स्टेशन से फोन आया है बड़े भाई को। अच्छा। उनके बड़े भाई को कि हमने ना शौकत को पकड़ा हुआ है, आप इस तरह लड़ाई हो गई है, आप इस तरह जो है ना भगवानपुरा थाने में आए। ये पुलिस ने कॉल की? पुलिस ने कॉल की। अच्छा। तो वो उधर गए हैं। उधर उनको जो है ना, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा। औलाद में कोई भी नहीं है ना, वो खुद उधर है मौजूद। उन्होंने ये नहीं बताया
कि इसका मामला, मगर इनमें किसी को घर का भी नहीं पता, सिर्फ शौकत भाई को पता है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब बारात गए हैं शादी के लिए तब वो गए हैं, उसके बाद नहीं पता था। फिर वो भाई जो है बड़े, वो फ़ोन किया उनको, भाई को, शौकत को फ़ोन किया, उसका फ़ोन ही मिला था, फ़ोन बंद था। फिर उन्होंने ना और परेशानी लग गई कि फ़ोन बंद जा रहा है। फिर उन्होंने ना वो पुलिस में उधर गहमा गहमी जा रही थी, वो फिर गाड़ी के साथ ही ना 2-3 गाड़ियाँ निकली हैं, जब वो भगवानपुर की तरफ उनके घर की तरफ, वो उनके पीछे गए हैं। जब वो उधर पीछे गए हैं, सामने देखा तो वो उधर मर्डर हुआ पड़ा हुआ था। अब ये नहीं पता उन्होंने सुबह किया, रात को किया, कब किया, ये अल्लाह पे जान। सही है। तो बताया क्या, क्यों कर दिया, क्या हुआ, बातें क्या पता लगी, पुलिस क्या बताती थी वहाँ पे? जो बताते हैं वो सरासर गलत है। वो कहते हैं जी इनके जो उनकी भतीजी है वाइफ के, उनके साथ, वो तो 16 साल की बच्ची है, और यहाँ पे पता लगा इनका 25 साल का बच्चा है। हाँ जी 25 साल हाँ जी 25 साल का बच्चा है, मतलब बड़ी उम्र। हाँ, बड़ी उम्र का बेटा है। अच्छा। हाँ जी, बड़ी खुद भी एजेड थे? खुद भी एजेड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये पूरे इलाके में पूछेंगे ना, जो जानते हैं, कोई बंदा 1% भी नहीं कहेगा कि वो बंदा इस तरह का है। और ये जो उन्होंने साजिश की है ना, ये आप उसमें देख सकते हैं, मीडिया में सारी बात है, वो पिक्चरें आई हैं उन्होंने भेजी है, वो ऐसा तलब जाहिर नहीं करता। वो उन्होंने बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाया है वो उसमें साबित ही नहीं होता। पिक्चर में देख लें आप, हमें वो तो हकीकत तो अल्लाह पे जानता है, मगर वो पिक्चर में जो उन्होंने बनाया है, ड्रामा बनाया, तमाशा किया, जो भी किया, वो उसमें भी नहीं जाहिर। एक दिन पहले गए हैं ये यहाँ से? एक दिन पहले गए, रात को 8:30 बजे। अच्छा, चले गए हैं वहाँ? हाँ जी, वो जा रहे थे। उन्होंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैंने ना दुकान डाली है, मेरे आपके पास फ्रीज़र है, तो मुझे फ्रीज़र दे दें। तो आप, उन्होंने कहा मैं 45,000 कहती भाई। किसने कहा? उनकी सिस्टर नहीं, शौकत की सिस्टर, उनकी सिस्टर ने। उनके भाई आ जाओ, आप पैसे में ले जाओ। तो उनकी वाइफ ने जबरदस्ती उनको ले गई है अपने ससुराल, अच्छा, अपने मैके, अच्छा, उधर जबरदस्ती ले गई है। बल्ला आलम क्या किया है भाई? आप बताएं भाई, ये क्या मामला हो गया, ये क्या, क्यों इल्जाम आयद किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? थोड़ा सा आगे आ जाए। पता नहीं, हमें तो खुद इस बात पे शौक है कि ये क्यों इस पे इल्जाम लगाया उन्होंने। और लड़की की उम्र आप देखें 16 साल है। और जो हमारा भाई है उसकी उम्र तकरीबन 50 और उनके बच्चे की मैंने सुना है 25 साल बच्ची, उसकी उनकी एक बच्ची है माशाल्लाह, वो भी तकरीबन 18 साल की है। अच्छा। बड़ा बेटा है वो तकरीबन 25 साल के करीब है। तो ये तो नामुमकिन वाली बात है। ये पता नहीं उसने, उसकी बीवी ने, उन्होंने मिलकर उसके साथ क्या प्लान किया है, उसको रात को मार दिया है, सोए को ही काट दिया है, ये हमें कुछ नहीं पता। ये तो सुबह फ़ोन आया तो पता चला है कि वहाँ पे जाकर वो थाने वाले ने यही कहा कि उसको पकड़ा है। तो जाके पता लगा जी, आगे वो पुलिस वालों ने, आपको पता है पुलिस का जो रवैया होता है, दास ने फिर वो उसके बाद हम गए हैं, तो वो जाके इनके घर पहुंचे, वो आगे जाके लगा शौकत भाई मर्डर, मतलब लाश पड़ी हुई थी वैसे बिस्तर पे जैसे इसकी वीडियो आई हुई है। और वो बच्ची है जो उसको उन्होंने दरवाजे पे मारा हुआ है, और वो बड़े आराम से, वो जो इसकी वाइफ है वो उसने छुरी पकड़ी है, मैंने मारा है। हाँ। थाने में भी उसको पकड़ रहा है, वो यही कहती रही है, वो यही कहती, मैं नहीं मारा, मैंने किसी के और नहीं मारा। ठीक है, हमें अभी तक इस बात का नहीं पता चल सका उसने क्या वजह है। लेकिन वो मलक मोहम्मद अली जो भाई हैं, उन्होंने FIR करवाई है, सदाकत जो साला है, हाँ जी, उनका मेन, और जुनेद वो बच्चा है जो भतीजा है उस पे, क्योंकि ये औरत का काम नहीं है, वो जैसे उसे भी शामिल किया हुआ था, शामिल उसके, लेकिन वो छोटी, इस तरह वो सेहतमंद है नहीं है, वो छोटी सी इस तरह का कद है कि वो इतने बड़ा, माशाल्लाह शौकत भाई जरा हेल्थी थे, सेहतमंद थे, उसको अकेले का काबू करना मुश्किल है। अब पता नहीं उसके साथ इन्होंने रात को खाने में कुछ खिला दिया है, या सोए हुए थे उनको मार दिया है, और इस कत्ल के केस को इन्होंने रेप केस में चेंज करने की कोशिश की है, इल्जाम लगाया। उसके देखें एक तो उसको बेचारी की जिंदगी खत्म कर दी, और उसके ऊपर ये तोहमत लगा दी इतनी बड़ी। आप ये पूरे मोहल्ले से पूछ लें, तकरीबन वो हम इकट्ठे ही, ये हमारा घर है, वो मेरा घर। शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, शुरू से रह रहे हैं हम। अच्छा। विदेश भी दरिया हमने उसमें शौकत भाई में ऐसी आज तक बात देखी नहीं। वो बंदा ऐसा जूतियों का काम करते थे कारखाना में, तो नहीं सिलसिला चला था, तो ये भी इस गली में उनकी दुकान है। आप क्या काम कर रहे थे? यही द जनरल स्टोर का। अच्छा। साथ जूतियों का काम भी करते थे, और ये वाइफ भी उनकी साथ काम करती थी, दुकान पे बैठ के बेचती थी सौदा, हर चीज दोनों इकट्ठे। बड़ा कितने साल पहले शादी हुई? तकरीबन 8 साल हो गए हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए इनकी शादी को। कोई अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज है, घर वालों ने किया। घर वालों ने की है, ठीक है। तो ऐसा कोई इतना आज तक इतना बड़ा कोई इशू हुआ ही नहीं, बल्कि झगड़ा भी कोई बड़ा नहीं हुआ। बड़े खुशी खुशी यहाँ से गए हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के गए हैं,
तो ये किस रात को निकले हैं मतलब? ये निकले हैं परसों, इतवार की रात को। अच्छा, पीर की सुबह इतला मिली है? तो हमें तो इतला मिली है तकरीबन 11 बजे। अच्छा। अली भाई को फोन आया, ऐसे तो हमें पता लगा, हम वो चले गए थाने, वहाँ पे जाके वो बैठे रहे पूछते रहे कि यार मेरे फोन, उन्हें तो ये फोन आया पकड़े उन्होंने यही फोन किया। अच्छा। कर लिया। तो जब गए वहाँ पे भी हमें उन्होंने बताया कि अब वो मर्डर हो गया। वो जब पुलिस की गाड़ियाँ जा रही, उन्होंने कहा यार ये क्या मसला है। हाँ। वो ऊपर से यहाँ वो थी कि वहाँ पे 2 मर्डर हुए हैं, वो भी शौक दे डबल मर्डर का हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बाद में वो अली भाई वहाँ पे गए, फिर पता लगा कि उन्होंने अपनी भतीजी को भी मार दिया। और मासूम सी बच्ची है, उसको भी बेचारों ने इन्होंने गलत किया है, ज्यादती की है। ये इसकी वाइफ मैंने अपने भाई को करवा के अब तदफीन कर दी। हाँ जी, तदफीन हम उसी रात ही सुबह हमें 4:30 बजे डेड बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम के बाद, और सुबह 6 बजे हमने तदफीन कर दिया था। वो उस बच्ची को उसका नहीं पता उसकी तदफीन है कि नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके पीछे फैमिली मेंबर्स कोई भी और नहीं है। ये एक बहन है और एक भाई है। अच्छा। और उसके बाकी बच्चे बस ये 2 बहन भाई, ज़ैनब और उसका भाई, और यही है। अच्छा। बाकी उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं, क्योंकि इसके भाई ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी हुई है। पकड़े गए हैं मुलजिम? हाँ जी, पकड़े के 2 लोग पकड़े हुए हैं, बाकी 4 लोग उसने जो बताया कि हम 4 लोग हैं, वो अब पुलिस का आपको पता ही वो लगी हुई है। तो आगे देखें क्या होता है। सही है। क्या मुतालबा करेंगे? ये हम तो ये आईजी पंजाब से यही मुतालबा करेंगे कि इसको राइट पे फैसला किया जाए और इनको सजाए मौत दी जाए, खास करके इसकी वाइफ को और उसके भाई को, जो भी इसमें मुलविस है ना, उनको सजा होनी चाहिए। सजाए मौत से इसके काम नहीं बने, जो आगे आने वाले लोगों को भी इसकी इब्रतनाक सजा बने कि इस काम से। और की वालदा काटा हुआ शारा काटी हुई, शारा की काट दी बेचारे, शारा काटी। जो बच्ची है उसकी उल्टी है, उसको भी सुना कि शारा की काट दी है। दोनों की शारा काट दी। वहाँ पे खून बिखरा पड़ा हुआ है। चाकू से काटी, छुरी, उसने जो छुरी दिखाई वो काफी बड़ी छुरी दिखाई। अच्छा। और आप अगर आप देखें किसी जानवर को भी छुरी फेरते हैं ना, वो तड़पता है, खून बिखरा, लेकिन ये बिस्तर पे वहीं पे है। इसका मतलब कि उसको यहाँ तो खिलाया गया कुछ, या उसके नशा चीज खिलाई। वो ये तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि उसको कुछ खिलाया है, कि वैसे ही 4-5 आदमियों ने पकड़ के मारा है, क्योंकि ये 2 आदमी नहीं उसको पकड़ सकते। माशाल्लाह शौकत भाई सेहतमंद थे। अच्छा। ठीक है, 50 के करीब थे, लेकिन माशाल्लाह सेहत थी उनकी, एक्टिव थे। हाँ जी, एक्टिव थे। और खुद बाइक चला के गए? हाँ जी, खुद दोनों यहाँ पे हम जा रहे थे, दोनों मियाँ बीवी गए हैं, बड़ी हंसी खुशी गए हैं। अच्छा। पता नहीं वल्लाह आलम उसने रात को क्या। तो आपने पूछा नहीं उसका तून से जब वो कह रही थी कि मैंने मारा है? ये वो यही कहती है, वो मेरी भतीजी ना खराब सी, उसी का अल्लाह का नाम ले, तू है तेनों ऐसा लगता है। अब नहीं तो पहले मसला होता है ना, पहले देखें होता है, इशू होते हैं तो पहले हमें बताती। कभी उसने डिस्कस की नहीं, ना होता तो कोई करती ना। अब ये उसने कोई प्लान बनाया था, ये वल्लाह ये तो जहाँ वो जो मर गया बेचारा उसको पता है, या जिसने मारा उसको पता कि इन्होंने क्यों मारा है। लेकिन अब हमने इसके घर की कमरे की तलाशी ली है, उनमें से उसके घर में से हमें उसकी जहर की बोतल मिली है, नशावर गोलियां मिली हैं। अच्छा। ज़ैनब के कमरे में। अच्छा। हाँ जी, मतलब वो जहाँ पे ये रहते थे, मतलब शौकत और साथ वो। कल हमने इसके कमरे की तलाशी वगैरह ली है, इसमें कुछ देखा तो उसमें हमें जहर की बोतल भी मिली है। अच्छा। नींद की गोलियां मिली हैं जो उसने छिपाई हुई थी जगह जगह। अच्छा। अब वो वल्लाह आलम उसका क्या प्लान था, क्या प्लान वो नहीं पता था। यहाँ उसका कामयाब नहीं हुआ, और ना इतना होता ना कि जदाद का भी हो, तो जदाद ये छोटा सा घर है, वो भी। कितने भाई हैं? बहन भाई? ये शौकत भाई 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं बस। हाँ जी। ये बड़े थे सबसे? नहीं, शौकत भाई छोटे हैं, मोहम्मद अली भाई बड़े हैं। अच्छा, वो बड़े भाई हैं। तो बस ये, और 2 बच्चे हैं इसके शौकत भाई के, एक बेटा एक बेटी है। वो पहली वाइफ से? वो माशाल्लाह जवान है, लेकिन गलत किया है इसने, बहुत ज्यादती की है कि क्यों मारा। चले ऐसा अगर होता भी है यार, इतना तो नहीं ना होना चाहिए कि उसको बेचारे की जिंदगी आपने उसकी खत्म कर दी। इसके लिए भी जो हमारा कुरान कहता है कि इसमें 4 एविडेंस होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे फिर इसकी सजा है। लेकिन ये भी इसकी सजा नहीं है कि आपने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, ज़िबाई कर दिया उसको बेचारे को। तो पता नहीं कैसे उनकी जान निकली हुई, ये तो अल्लाह जानता है। बहरहाल शौकत भाई के लिए हम यही कह सकते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनकी अगली आने वाली मुश्किल जो सी ना वो आसान करें। और इनको जो ना कैफरे के दार तक पहुँचाने के लिए आप हमारी साथ दें हमारा। उनकी वालदा देखें बूढ़ी हैं, वाले साहब उनके नहीं हैं, वो भी चल नहीं सकती, चाची मरी, वो फालिश में 4 भाई भी हैं। वो तो खुद कहती कि मैं जाना मैंने था, मेरा बेटा क्यों चला गया। ज़ाहिर बात है वालिदैन के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी रखते हैं, अहमियत रखते हैं, क्योंकि बड़ी अहमियत रखते हैं। पर आपका शुक्रिया कि आप आए हैं हमारे साथ। किसी से पूछें आपको यही मिलेगा। देखिए अगर किसी बंदे में किरदार में थोड़ा सा भी हो ना, कहीं से ना कहीं से आपको क्लू मिल जाता है कि यार इस बंदे में थोड़ी सी कमी है। वो जो आगे कहेगा यार है तो काम में जो बैग करता है। अच्छा, वो अपनी दुकान ये तबीयत थी, ये तबीयत। आपने सलाम नहीं किया ना, वालेकुम सलाम, बस कम। वो ये दुकान पे काम करते हैं, जूतियों का काम करते थे, साथ में परचून की दुकान से अच्छा सिलसिला थोड़ा सा हो गया था।
और मेरे ख्याल में वाइफ पूरा साथ दे रही थी, पूरा साथ दे रही थी, बड़ी अच्छी थी। पता नहीं हमें समझ नहीं आया इसने क्या ऐसी बात हुई है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब वो कहती है मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको ज़िबा किया है, लेकिन वो मारा इसने नहीं है, मारा इसके भाई वगैरह नहीं, लेकिन ये साथ शामिल है। और अपनी वो मासूम इसकी भतीजी है, उसको भी बेचारी ने इन्होंने मार दिया। ये ज्यादती की है, सही है, ज्यादती की है। भाई आप क्या लगते हैं मलक शौकत साहब के? वो मेरे मामू थे। क्या कहाँ पे थे, कैसे इतला मिली, क्या मामला पता लगा? तो जैसे ये भाई ने मेरे मुखाल की तो ये फ़ोन करके कहा कि शौकत मामू का पता चला। मैंने कहा क्या? वो कत्ल हो गया। अच्छा, परेशान हो गए, शॉर्ट हो गया। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं कोलका चौक, अच्छा, लौट के करीब। सही है। असल में आप कह रहे हैं ना कि ये कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारी नज़र में ना ये प्लान था। अच्छा, प्लानिंग की हुई? प्लानिंग थी। ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मामी की थी और उनके भाइयों की थी। मेरा मामू जब जवान थे तब ऐसा वाक़या नहीं हुआ, किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो 50 साल की उम्र में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। 50 साल एज थी इनकी? तकरीबन 50 साल एज है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनका प्लान था, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो इन्होंने बच्ची खुद साथ मारी है ना, वो हिस्सा था। इन्होंने एक तीर से ना 2 शिकार किया। वो कैसे? अब जो बच्ची थी ना वो इनके घर थी और इन्होंने उस बच्ची की माँ को तलाक दे दी थी, डिवोर्स दे दी थी। वो सारे बच्चे साथ ले गई थी, ठीक है? नहीं, उसके 2 बच्चे इधर भी थे उनके पास, ठीक है ना? वो माँ के साथ वो माँ के साथ रास्ते में थी। अच्छा, ये बर्दाश्त वो नहीं करते थे। वो कहते हैं ये चौड़ी बातें करती है, वो उसे बताती है, उसका साथ देती है, ठीक है ना? अच्छा, कितनी बार यहाँ पे हम आते थे ना तो कहते मैं अपने भरा नूं कहनी है तू इनू वढ़ ही दे, इनू मार ही दे, ठीक है ना? वो बच्ची शादी वो यानी कि वो बच्ची से ना तंग थे। उन्होंने ना वो फुल प्लान बनाया कि हम ना ऐसा करेंगे, इसको भी मार देंगे, इसे भी मार देंगे, और दुनिया को ये कहेंगे जी हाँ गैरत के नाम पर कत्ल किया। आज तक किसी बीवी की गैरत जागी है मैं पहली बार देख रहा हूँ। हैरानगी वाली बात है, ठीक है ना? मेरा मामू ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है ना? ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और मेरी नानी अम्मी के साथ ज्यादती हुई है। पूरा मोहल्ला आप पूछ लें, कोई भी उसके साथ एक बात भी मेरे मामू के खिलाफ कर देगा ना तो फिर बताएं। अच्छा, वो मामू तो इधर रहता था, आप उनके मोहल्ले में जाकर देख लें जहाँ ये वाक़या हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि ये बंदा 8 साल तो आड़ जा रहा है, तो बड़ा शरीफ ही गया, तो बड़ा सादा ही गया। ये क्राइम पेट्रोल आजकल दौड़ ही ऐसा, मीडिया दिखाई ऐसा है कि वो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। अब ये कह रही है मैं मारिया जी, मैं इतना उलाट, तू इन्हें जोगी नहीं की। हाँ, तू मरवाया ज़रूर है अपने भाइयों के साथ। अच्छा, गैरत जागी, बाप भी अपनी बेटी को मारता है। अच्छा चलो, बाप ने मार दिया, भाई भी मारता है, चलो जी भाई ने मार दिया, वो ये भी मारती है। एक औरत होके 2 कत्ल कर रही है, कैसे? फिर पुलिस ने घर में पूरी तलाशी ली है, छत के कपड़े मिले हैं, कपड़ों पे खून आलूद लगा हुआ है। उनके जो भागे थे भक्ति तर वो ना, एक अभी भी भागा हुआ है। कौन? पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे कहूँ कि, लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल झूठ है। ये प्लान था और प्लान में मेरी ये जो मेरी मामी कहने में मुझे शर्म आती है, ये औरत शामिल थी, मेरे मामू को नहीं पता था। वैसे जिंदगी इनकी कैसी बसर हो रही थी आपस? जिंदगी देखे, बच्चे है नहीं थे, ठीक है? 2 शादियाँ मामू की पहले हो चुकी थी। पहली जो हमारी मामी थी ना वो हमारे खानदान की थी, ठीक है ना? रिश्तेदार थी और वो बहुत ही नाइस थी। वो कुदरती और डेंगी उस टाइम चला, वो डेंगी के शिकार हो गई। दूसरी वो भी अच्छी थी, ठीक है? वो भी अपने भाई के साथ ही जा रही है तो वो गिर गई, वो हादसा हो गया। अब अच्छा, ये मामी आई है, ये तकरीबन किसी को पसंद नहीं थी। अच्छा, सीधी बात है। मैं गैर थे, ये गैर थे, बाहर देखी थी। इसकी पहले शादी हो चुकी है। अच्छा, पहले शादी थी। ये डिवोर्स ली हुई थी, ठीक है? अम्मी ने, मेरी नानी अम्मी ने कहा कि मैं अपने पुत्र का घर बसाना है। एज क्या चलो थी? किसकी? ये खातून की। ये इल्म नहीं है तो इतनी होगी, 40 होगी। अच्छा। 40 तो होगी, 38-40 होगी। सही है जी। ये हमारी सोच से ज्यादा जो तेज थी।
हमारी सोच से ज़्यादा तेज थी। आज वो अंदर कमरे से, वो जैसे भाई ने बताया, वो ऐसे ही है कि वो उसमें नशावर चीज़ें भी मिली हैं, वो गोलियां भी मिली हैं। वो किस लिए, वो औरत भी रखती है घर में ऐसी चीज़ें? नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती। हमने देखी नहीं आज तक, उसने संभाल के रखी हुई है। आगे जो मामू पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। और मेरी अपील है तमाम IG पंजाब से, CM से कि इस पर नोटिस लें और सख्ती से। ये नहीं है कि इनको पकड़ लिया है तो हमारी जो है ये इबरत नाक इन्हें सजा मिले तो फिर है, चाहिए सजा होनी चाहिए। ठीक। और ये जो औरत है इससे तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सही है जी। ये मुतालबा है जी भांजा मकतूल का, उसका कहना है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए इन मुल्ज़मान को, और इसके पीछे साजिश है, जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा रहा है वो गलत है। अहले इलाका से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर उसने ज़िंदगी के 50 साल तकरीबन गुजारे, लेकिन कोई भी ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है और मुकदमा भी दर्ज है। मज़ीद मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मल्लेदार हैं जी? ये मेरा भी पिछली गली में घर है और इस बच्चे को हमने 40-45 साल से देख रहे हैं। इसमें इसकी तो कभी हमने ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी। सही है। ना कभी किसी से लड़ा है इलाके में भी, तो समझ से बाहर है। सुबह जाता था काम, रात को घर आता था और मजदूरी करता था, जूतियों का काम करता था। अब इसने साथ ही यहाँ दुकान साथ खोल ली और उसी उधर ही बैठ के काम करता था। हम सौदा लेने कभी जाते थे तो इस तरह ही हम, जनरल स्टोर था? हाँ, ये पास ही है। अच्छा। छोटा सा। अच्छा। तो वहाँ ये जूतियों का भी साथ काम कर रहा होता था। तो ये जो इल्ज़ाम है इस पे लगाया गया बच्चे पे, ये देखें अभी वो 50 साल के करीब उम्र है। इस उम्र में बच्चे भी सुना जवान है उनके। बच्चे भी जवान है। और मैं तो आपको मैंने बताया कि वो उसको हमने ऊंची आवाज़ में भी किसी से बात करते नहीं देखा, लड़ते नहीं कभी देखा। तो इतनी बड़ी बात कर देनी और नजायज़ ही हम तो कहेंगे। ख़ानदान भी अच्छा है, ऐसा कोई इनका किसी का भी हमने ऐसा इशू नहीं देखा हुआ। तो बहरहाल ज़्यादती की है उस बेचारे के साथ। फिर वो साथ गया है, इसके घर गया है, खुद गया उसको लेके। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो बंदा एहतियात करता है। और फिर मैंने ये भी सुना है मोहल्ले में कि वो उस दिन जब वो उसने जाना था, वो लोगों को कह रही थी कि सौदा ले लो, कल पता नहीं दुकान खुलनी है कि नहीं। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि शायद इरादा बना चुकी, पहले से इरादा कर, पहले इरादा कर लिया। वो जिनके घर द्वार उनको। अच्छा, मतलब लोगों ने किया है खातून ने। आप भी बंदी सी दुकान थे? हाँ, ये भी ज़ाहिर है। वो उधर बैठता था। औरतों को कभी होता है इस तरह के, चले मैं भी उधर जाके बैठती हूँ, देखती हूँ क्या करता है क्या नहीं। तो हमने कभी हम सौदा लेने जाते थे, वो बेचारा अंदर बैठा साथ काम कर रहा होता था, दुकान पे सिर्फ नहीं था। पुलिस से कोई बात हुई आपकी, मिले कोई मोहम्मद अली साहब के साथ जाके किसी? नहीं, हमें तो खुद उसी दिन रात को जाके पता चला मगरिब के वक्त। जाहिर है जैसे इन्होंने बताया दोस्तों ने कि वो उसको भी बुलाया गया जी, पकड़ा है हमने। तो सही बात तो पुलिस ने भी नहीं की ना कि भाई आपके भाई का मर्डर हो गया है तो आप इधर। वो नहीं अचानक इतला नहीं देते, कोई कत्ल हो भी जाए तो वो कहते हैं ठीक है, जख्मी है या कुछ इस तरह का बहाना बना लेते हैं। ये जो मौका इस तरह ही होगा। हाँ। लेकिन बात ये है कि हमें जाके रात को पता चला मगरिब के बाद लोगों से, दोस्त इधर से मोहल्लेदार आए हैं तो उन्होंने बताया कि ये मामला हो गया। तो हमें तो बड़ा शौक पहुंचा कि ये वो कैसे गया। एक बंदा जो बेज़रर सा इंसान था उसके साथ ऐसे क्यों हुआ। कत्ल हो जाना तो और बात है, फिर ऊपर से इतना गलत इल्जाम जो भी किया और फिर उस पे इल्जाम लगाया। हमने तो ज़ाहिर इतनी उम्र गुजारी है, हमने तो उसमें ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। मोहल्लेदार होने के नाते आपने कभी नहीं। एक स्वाय सिगरेट के, उसको बेचारे को कोई और चीज़ भी नहीं खाता पीता। और वो तो बहुत से लोग पीते हैं। तो ये इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। तो वो औरत पता नहीं कैसी इनको मिल गई है कि जिसने यहाँ तक इनको इस बुढ़ापे में जाके माँ को भी बहुत सदमा पहुँचाया। वही ज़ाहिर है 2 बेटे थे,
उसको ज़िबा करके उसको बुढ़ापे में जाते हैं। क्या मुतालबा है, क्या होना ये चाहिए? मुतालबा तो यही है कि इसकी सही तफ्तीश होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए, और जो मुलज़म पाए जाएं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैफरे किरदार तक जाए। भाई आगे आए, आप क्या लगते हैं शौकत साहब? आती रहती है, हमारे चाचे का बेटा। अच्छा, रिश्तेदार है। रिश्तेदार। कैसे इतला मिली है, क्या हो गया सब कुछ? ये कल ही मिली है तकरीबन परसों, कल 11 बजे अच्छा सुबह अच्छा, कि क्या? ये मसला हो गया क्या मसला हुआ? कि लड़ाई गई जो जैसे पुलिस ने किया फोन के ऐसे ऐसे आज पहले उनकी वालदा को फ़ोन आया कि शौकत की लड़ाई हो गई है, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है, बेटा फिर गया वहाँ जाके पता चला, वो वैसे ही थाने का नहीं पता चला, फिर वो गाड़ी के पीछे पीछे जाके देखा तो 2 कत्ल हुए थे। ये तो ज्यादती। वो लड़का तो ऐसा था कि सुबह जाता था, किसी को पता ही नहीं क्या वो काम पे गया है कि नहीं गया, आया है कि नहीं आया। सही समझ रहे हैं? इतना शरीफ 50 साल यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे सारे इकट्ठे, मसला मसाइल है सारा। ये सारा आपसे दोस्ती भी थी, कजन तो था ही, कजन मतलब बहुत सलाम दुआ करती। अच्छा, कभी सलाम दुआ होती। सलाम दुआ होती थी। कभी वो किसी बंदे के साथ फालतू बात करता ही नहीं था, वो बंदा ही ऐसा था। ये सारा काम प्लानिंग से हुआ है, प्लानिंग के बगैर नहीं हुआ। अब उसकी बच्ची एक यहाँ पे रहती थी, जैनब की, उसने तकरीबन 3 दिन पहले 4 दिन पहले वहाँ पहुँचा दी। अच्छा, भिजवा दी। उसके बाद यहाँ पे है ना जी, हाँ, उसके बाद वो जो दुकान वाली है उनके घर में कोई फंक्शन था, दुकान कमरे में है। ज़ैनब के बच्चे थे? जैनब का कोई बच्चा नहीं था। अच्छा, भतीजी यहाँ रखी थी, वो उसको भेज दिया था। वही 4 दिन नहीं, वो छोटी थी तकरीबन 8-9 साल की थी, 6-7 साल की थी वो सारी। उसके बाद वो जो दुकान है उनके घर कोई फंक्शन था, वो कार्टन वगैरह होते हैं, वो पड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये हमारे घर फंक्शन है, इसको साइड पे कर दो। कहती है कल सारा कुछ खत्म हो जाएगा, दुकान बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा, कह के गई है, ये सारा कुछ करके गई है। ये बाद में लोगों ने बताई है, उन्होंने खुद आगे बताई है। और ये प्लानिंग पहले ही है, प्लानिंग के बगैर तो कोई काम नहीं है। अब ये अंदर से जहर निकला है, बोतलें निकली हैं, अब ये नहीं पता उसने इसके बेटे को देना है, इसको देना है। प्लानिंग तो उनकी पहले, ये सब काम हुआ है प्लानिंग से हुआ है। अकेली औरत नहीं ये 2 कत्ल कर सकती। सही है। ये देखेंगे वो चारपाई पे बेड पे है, और वो जो लड़की है उसको नीचे दरवाजे में है खिड़की के। ये अकेली उसे भारी 2 बंदे तो नहीं, ज्यादती का कोई केस हो तो 2 बंदों को अकेली नहीं औरत कर सकती ऐसे। ये सब ज्यादती है, प्लानिंग है इनकी। सारा कुछ करके इन्होंने करके रात को ही कर दिया है, और सुबह खुद ही ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं जी, कॉल कर दिया 15 पे, तो उसके बाद कह रही जी मैंने किया। ये सब गलत कह रही है, अपने सर ले रही है भाई को और भतीजे को बचाने के लिए, और ये अकेली कर ही नहीं सकती। ये देखे ना आप। सही है। FIR तो तीनों पे ही दर्ज हुई है, जाहिर बात है वो ऐसे ही, लेकिन वो कह रही है ना कि जी मैंने किया। एक आदमी है तकरीबन वो जान में है, और लड़की है, ठीक है, उसको दरवाजे में और उसको बेड में, और चाकुओं के साथ मारना, वो उसकी इशारा काट दी है। ये भी तो आप देखे ना, ये सब प्लानिंग से हुआ, प्लानिंग के बगैर नहीं हुआ। सही है। ये पहले की प्लानिंग। शरीफ लड़का, इतना शरीफ यार, किसी से पूछ लो। सुबह काम पे जा रहा है, नहीं पता किसी को, किसी के साथ वो उसने कोई भी ज्यादा सलाम वालेकुम ऐसे नहीं सलाम ले, वालेकुम सलाम नहीं, वालेकुम सलाम ऐसे करके वो बंदा ऐसा था। 2 माह हुए दुकान डाली है, चलो उसने कहा इधर यहाँ काम करता हूँ, साथ वो जूतों का काम करता था, सही चल रहा था, लेकिन ये ज्यादती की है इन्होंने। ये प्लानिंग से काम हुआ सारा, प्लानिंग से हुआ। तुसी महल्लेदार हो सर? इधर देखना, इधर। हाँ जी, अच्छा। ते की इतला मिली, की हो गया सब कुछ, की कब हो गया? हैरानगी वाली गल है जी, इन्हें शरीफ आदमी, मैं कहना कि साडे महल्ले जो बेदरर जिहा इंसान थी, जो भी तलाम तो लेनी है, मतलब बहुत घट अपना, मतलब कि मतलब लोगों नाल गप्प शप्प जोर करदी, बस अपने काम अपना काम ते गया। ते तुहानू की इतला मिली, की दस्सिया घर वाले ने? सुन के हैरान रह गए जी। हुण इन्हां को पता लगा कि वो बीवी अपना उन्हें भतीजी ते उन्हें मार दिता। हाँ, अगर उन्हें जो कोई होंदा तो वो जांदा ही ना। गल ते सारी सही ना जाने की मुतालबा है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ चाहिए? साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सही। महल्लेदारों से नाज़रीन बात हो रही, तुसी बड़े हो महल्लेदार हो? नहीं, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੋਈ ਹਾਂ। अच्छा, बिनोई हो। सही है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह सबक दे। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। अच्छा, ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬਿਲकुल नेक ਬੱਚਾ, ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਜਾਤਾ एहतराम ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸੀਗਾ सही ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਮਈ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ नजायज कितना ਹੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅੱਛਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ ਸਹੀ ਹੈ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਓ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਆਈ 10-11 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲੇਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਐਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਟਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਜਾਇ ਕਾ ਮਾਂ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਵੋ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ बहुत बड़ा जुल्म है। नाजरीन, आपको गुफ्तगू सुनवाई तमाम मोहल्लेदारों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ों अकारिब की। उनका कहना है कि मलक शौकत को बेदर्दी के साथ नाजायज़ कत्ल किया गया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और भतीजी को भी कत्ल किया गया, साथ जो उसकी अहलिया की भतीजी थी, और ये तीसरी शादी थी मलक शौकत की। इससे कबल 2 बीवियाँ जो हैं वो वफ़ात पा चुकी थी और तीसरी शादी तकरीबन 6 से 7 साल कबल की थी। और उसके बाद अचानक से ये ज़िंदगी तो ठीक बसर कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन्होंने ये प्लान किया और उस प्लान के तहत ना सिर्फ मलक शौकत को बल्कि वो मुल्ज़मा जो ज़ैनब है उसने अपनी भतीजी और उसका बाप भी इस कत्ल में मुलव्विस था, और साथ उसका एक भतीजा है जिसका नाम जुनैद बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम कह रही है कि तफ्तीश कर रहे हैं, असल हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। अलबत्ता इब्तदाई तौर पर तो खातून ने ही ये कत्लों की वारदात को अपने सर लिया था, लेकिन तमाम लोग भी ये जानते हैं, पुलिस भी जानती है कि एक खातून 2 लोगों को
एक ही वक्त में नहीं कत्ल कर सकती, बल्कि एक मर्द को भी खातून जो है वो चाकुओं और छुरियों के वार करके कत्ल नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। मज़ीद हक़ाइक़ हैं क्या, वो भी हम आपको इसी प्रोग्राम में बताते हैं। बात हो रही है मलक शौकत के कत्ल की, जिसे बागबानपुरा के इलाका में कत्ल किया गया। हमारे साथ इस वक्त वो गमज़दा वालिदा मौजूद है जिसके बेटे को बेदर्दी के साथ शारक काटकर कत्ल किया गया है। बड़ी ही इस वक्त अफसुर्दा सूरत हाल है। ख़वातीन भी आई हुई हैं अफसोस करने के लिए, रिश्तेदार, अजीज़ो क़ारिब। हम उनसे जानते हैं वो क्या मुतालबा करेंगी और ये सारा वाक़या किस तरह से हो गया। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक थानू सब्र दे। की हो गया है सब कुछ? कुछ नहीं हो रहा है, करो खरी मिल गई है। ऐसे बेटा मेरे सामने, मैं तो कहानी असली सुनावा। मेरे दो नवासी मेरी दुकान छड़ी सी, ते मैं क्या जाना उन्हें फोन किया, मैं क्या फ्रीजर लै शौकत दुकान पाई सी। मैं क्या घर दी फ्रिज खड़ी सी, मैं क्या बेटे ने दुकान पाई सी, बेटे ने। हाँ जी, मैं आंदा मैनू फ्रिज मां लैन देंदे, मैं चलो लै जा जो वखरी तौर ते ओ कुड़ी दा फ्रिज ना ओ खाओ, मैनू पता लगा ते मैंने फोन किया, मैं क्या जे फ्रिज नहीं ना तू दिता ते मैनू दे दी। अपनी बेटी नु क्या तुसी? नवासी सी मेरी। अच्छा, नवासी नु क्या? मैं क्या मैनू दे दी। शौकत दुकान कर, फ्रिज घर ना हो तो पानी की भी तंगी होंगी। ठीक है। वो ना आंदी है, मैं ना मेरे भरा ने पैसे देने, मेरे भरा ने पैसे देने। मैं ज़ैनब कहंदी है दी शौकत दी शौकत मैं उधर तैयार किया है भांजी हले उत्थे खलोती गुंडिया वाकू हसदी है। तुसी क्या कि उधर चली जाओ, नवासी हल चली जाओ, शौकत अपनी भांजी हलों फ्रिज लै आवे। फ्रिज लै आवे। अच्छा, मैनू आख्या तू पुत्त फ्रिज लाया, घर की गल है, पता बना कोई करी, जिन्ने पैसे आखेगी उन्ने पैसे से दे दे। ठीक है। वो पुत्ता उधर लै गई है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਪਤਾ मैंने पता मेरे घर के बहुत होना नहीं घर, मेरे गोडे जाने से मैं फांसी सोना जाना, मेरा पता है कि मैं तक जात जोड़नी है, मेरा पता नहीं होना और मेरा थोड़े मैंने सो के मैं मर गई था, मेरा कुछ नहीं रह गया, मेरा कुछ नहीं रह गया। कल बड़े मुंडे ने फोन किया, पिछवाड़ की कार्ड बना के दियो। बड़े मेरे बेटे ने बेचारा टेंट हो के खप गया भज भज के, आज अंदरों शीशी लभी जावे कौन की है, मैनू नहीं जो पता है की है। ऐ शीशी अंदर काट लभदे सानू शीशी लभी अंदर की है, ते जहर है गया, पॉइजन। देख लो सानू देना सी उन्हें यार, मेरा पोतरा तेरे जितना जवान है, शौकत दा बेटा है, ओनू देना सी यार उन्हें। जहर दी शीशी किथे जाइए दसो साले, किथे जाइए? मेरे पकार है जे मेरे पुत्र, जे मेरे पुत्र, जे मेरा इंसाफ मैंने दो, जिस तरह हो गया मेरा बाप दो, मेरा बेटा तो नहीं होना, ये सौखे ना तुरे फिरना, मेरा बेटा तो नहीं होना। मैंने सबर नहीं जब बैठ बैठ के रो रहा कि मेरी सारा दिन में नींद दिया गोलियां 3 बार मेरे रात नींद आई, मैंने नींद नहीं आउंदियां। अल्लाह पाक सबर दे। माजी तानू, माजी ये शादी कदों कीती सी, कौन है सी जिहदे नाल शादी कीती तुसी? कोई नहीं, 8 साल हो गए शादी कीती। मेरा बेटा ते एदा भणेवा सी, ਉਹ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਾਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਹੁ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਉਧਰ। मैं गई ना तो उत्थे कुत्ते बिल्ले बिल्लियां रखियां, कुत्ते रखे, कुक्कड़ ਕਾਂ, बड़ा गंद जिहा पिया, ना घर ਚੱਜਦਾ ना कोई। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਰੋਲ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ जी।
मैं गई, मैं आके आख्या, मैं क्या पता उसे तो कुत्ते कान है, उसे तो कोई हाल नहीं, साढ़े जान वाला कोई हाल नहीं। नहीं मां कुछ नहीं होंदा, नहीं मां कुछ नहीं होंदा। मैं गई तो उस मुंडे ने भणेवे ने करवाया, भणेवे ने साडा बदला लिया, भणेवे ने रिश्ता उन्हें कराया, उन्हें कराया, शादी हो गई। फिर कोई मसला चलता रहा आपस में? वो तो मैं 8 साल ना मैनू ने इंज भुन्निया जिवें को ना दाने पट्ठे च भुने देना। 8 साल टिकन नहीं सी देंदी। अच्छा। फिर ना मैं लड़ पैंदी सा ना, से कदी 5 एक करदी मेहनत मशक्कतां ते चोरियां करदी। बाजार करोड़ बाजार ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੁੱਪਦੀ ਰਹੀ। ਖਾਣ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਛਿਛੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਢੇਲਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੌਂਪ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। मैं नहीं सिखाती। मेरा बड़ा पुत रोटी बन देता, मेरा बड़ा पुत ना गड़वी दोती मेरी रोजाना 5-7 साल। 2 बच्चे बेटे ने ताड़े, मोहम्मद अली ते मलक शौकत। कहानी जे मेरा मंदिर कला रह गया जी, जीवन ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤ, ਭਰਾ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕਰ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਜੀ ਲਾਇਆ? ਲੜਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਚ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਇਹ ਸਖਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ 2 ਪੀੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੂਚੇ 2-3 ਰੱਖੇ ਸੀ। ਆ ਕੁੱਤਿਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਿਓ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਬੁੱਢੀ ਆ ਜਮਾਨਾ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਸਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ। मैं बहुत दुखी है, मेरे इंसाफ होना चाहिए, मैंने इंसाफ दो, मेरे पुत जी मैंने इंसाफ दो, मामा वाले जी मैंने इंसाफ दो, मामा वाले जी मैंने इंसाफ दो। मेरे शौकत नहीं होना, मेरे शौकत ने नहीं होना, मेरे शौकत नहीं होना, मेरे शौकत नहीं होना, मेरे शौकत नहीं होना। मैंने इंसाफ चाहिए पुत, मैंने इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे जिससे मैंने इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे। अल्लाह पाक तानु सब्र दे। मेरे बेटे। नाज़रीन, ये वो गमज़दा माँ है जिसके बेटे को शारक काट कर बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उसकी बीवी की जानिब से, उसके बीवी के भाई साले की जानिब से और साले के बेटे की जानिब से मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये गमज़दा वालदा मुतालबा करती है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। मज़ीद ख़वातीन अहले इलाका की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते। बाजी आप क्या कहेंगी? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। भाई थे आपके रिश्तेदार? भाई था मेरा, छोटा भाई था। छोटे भाई हैं, छोटा भाई। आप बड़ी बहन है जी। तो क्या कहेंगी इस पे? बड़ा अफसोस है, अल्लाह आपको सब्र दे। उसे तो एक बात करते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम का सलाम देता, इससे ज्यादा बात किसी शक्ल में नहीं देखना। इतना शरीफ बता नहीं सकते। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को संभालेगी, तो बेटे को रोटी भी नहीं पका के देती, वो बाजार से खाता। मेरा तेरे बाजार से खाता। एक बेटी सी ओदी शौकत दी, ਉਹ ਅਕਾੜੇ ਇਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅਕਾੜੇ ਮਾਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਲੈ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਈਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਐਡੀ ਕੁ ਭਤੀਜੀ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ सही है, वारिस बना रही थी। ਵਾਰਸ ਬਣਾ वारस बना रही थी वारिस बना रही थी। बहुत ही- नाज़रीन, तमाम आपने गुफ्तगू सुनी। अहले इलाका मोहल्लेदारों का, गमज़दा वालदा का यही मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आप जान चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शादी करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। अगर मुल्ज़मान का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो ये भी एक गलत बात है। नहीं, अगर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। पुलिस अभी तफ्तीश जारी रखे हुए है। जैसे ही हक़ाइक़ मंज़र आम पर आएंगे उससे भी आगाह करेंगे। अलबत्ता अब तक जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो इस 16 साल लड़की और 50 साल उसके फूफा के दरमियान इस मरासम का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन देखना है कि क्या हमारी दीन से दूरी है। दीन के करीब होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।